आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम क्यों मना रहे हैं? महोत्सव मनाने का मकसद क्या है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो मेहमान अभी मौजूद हैं। पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। एक आशीष दत्त साहब हैं और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम जी हैं। आप दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आपका भी स्वागत है कि 1947 से लेकर अब तक देश ने बहुत तरक्की की है, चाहे वह देश का अपना संविधान हो या फिर एम्स हो या फिर IIT हो या और भी संस्थाएं हों, जिनके माध्यम से हमारा देश पिछले 75 वर्षों से कई उपलब्धियां हासिल की है। हम इन्हीं उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे कि ये उपलब्धि किसी पार्टी का नहीं है, किसी दल का नहीं है, यह देश का है। और इन्हीं संस्थाओं के कारण आज हमारा देश विश्व पटल पर जाना जा रहा है। तो सबसे पहले आशीष दत्त सर से आपसे हम रूबरू होना चाहते हैं, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमारा देश जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणराज्य बना। ठीक है, तो गणराज्य बना। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे यहाँ है, बड़ा संविधान लिखा गया। और संविधान लिखे जाने के बाद जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो आपका क्या इस मामले में टिप्पणी है? गणराज्य, भारत का गणराज्य बना अपना देश, क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ अपना अनुभव बताइए। देखिए, भारत जो है वो शुरू से ही लोकतंत्र का पक्षधर रहा है। भारत विश्व का सबसे पहला गणराज्य शायद भारत में ही रहा है, समझे ना। तो हमारा देश जो है वो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है ना। बहुत कम समय में बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम जिस समय हुआ, लड़ा गया, स्वतंत्रता मिली हम लोगों को, उसके बाद भारत की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय थी। लेकिन सिर्फ हम लोगों के बीच का जो भारतीय हैं हम लोगों के बीच का जो लड़ने और जीतने की जो मादा है, उसके बदौलत भारत बहुत कम समय में बहुत सारे चीज़ों को हासिल किया है। उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की हर एक क्षेत्र में, शिक्षा हो, साइंस हो, आपको टेक्नोलॉजी हो, हर एक चीज़ में जो है सो हम लोगों का। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, अगर हम लोग पीछे बैक जाते हैं, तो सबसे पहले देश में 1951 में IIT की स्थापना हुई थी कोलकाता में जी। कोलकाता में बताइए, IIT और भी 23 IIT संस्थानें अभी आपके देश में चल रही हैं। ये तो सबसे पहले जो है स्वतंत्र दिवस की सबको हार्दिक बधाई मैं देना चाहूँगा। और हमारा जो देश है, इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी की बात होती है। और यहाँ जिस तरह नए टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स का आविष्कार हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये वास्तव में किसी दल की उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की लोगों की काबिलियत है, ये इस मिट्टी की खुशबू है, जिसके कारण आज हमारा देश जो है एक जगह पे पहुंच करके अपना परचम लहरा रहा है, पूरे विश्व में जो है जाना जा रहा है। तो वास्तव में इस देश की लोगों की जो कार्य क्षमता है, जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उसके कारण ये संभव हो पाया है। जो IIT कॉलेज हैं या फिर जिस तरह से नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अपने इंडिया में हो रहा है, तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तरह तरह का सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल पे काम कर रही है, तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे की तरफ ही लेकर के देखिए, वर्ष 1951 में कलकत्ता के खड़गपुर में, वो खड़गपुर जो इंग्लिश गवर्नमेंट में जेल खाना होता था, और वहाँ कैदियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को बंधक बनाया गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए थे और उन्होंने ही वहाँ जोर दिया था ये यहाँ IIT की स्थापना हो। और उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में
आईआईटी खुलने लगा, अब 23 आईआईटी है। इसे किस रूप में आप देखते हैं? 23 आईआईटी कॉलेज है आपके यहाँ। देखिए, हमारे देश में 23 आईआईटी कॉलेज हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसका मैं आपको साधारण उदाहरण देना चाहता हूं कि अब गांव के बच्चे, जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जो राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर ये जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि मुझे अब यहाँ से निकलने के बाद इंजीनियरिंग करना है, जेईई मेन क्रैक करना है, आईआईटी इंजीनियर बनना है। और बच्चे जो है उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो गांव वैसे वैसे जगह जहां पढ़ाई लिखाई को लेकर के वो जगह काफ़ी पिछड़ा हुआ करता था, तो इन कॉलेजों के कारण जो पढ़ाई लिखाई की जो मानक व्यवस्था की गई है हमारे देश में, इसके कारण ये हो रहा है कि गांव देहात से जुड़े हुए बच्चे भी अब जो है इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। इसरो की भी स्थापना एक तारीख का एक अहम हिस्सा है, जहाँ कई तरह से रिसर्च होते हैं, खोज किए जाते हैं। आप क्या बताएंगे सर उसके बारे में, इसरो के बारे में? देखिए, इसरो ही नहीं, भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी स्थापना उस समय हुई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी उस समय में। तो भारत शुरू से ही अपने जो भी विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है उसके करीब आने के लिए भारत में हमेशा शुरू से ही प्रयास होता रहा है, भारतीयों के द्वारा, हमारे जो उस समय के शासन प्रशासन है उनके द्वारा, है ना। तो इस तरीके से एम्स की स्थापना हुई है। आपको उस समय शिक्षा के क्षेत्र में भेल, गेल, सेल वगैरह जो भी है उस समय में स्थापना हुई सोवियत संघ के सहयोग से, समझे कि नहीं। तो हर एक क्षेत्र में भारत बहुत कम समय में अपने आप को विश्व के मानस पटल पर जो है या विश्व स्तरीय अपना छवि जो है बनाने में कामयाब रहा है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से, और सिर्फ उसी समय नहीं रहा है, उसके बाद भी देखते रहिए, हमेशा उसी समय सिर्फ नहीं रहा है, उसके बाद भी भारत जो है आपको परमाणु परीक्षण किया, सफल परमाणु परीक्षण किया, और अपना भी जो रक्षा के क्षेत्र में है अपने आप को विकसित किया, हथियार बनाने के क्षेत्र में है अपने आप को विकसित किया। तो एम्स की स्थापना हुई। मेडिकल के क्षेत्र में अब एम्स जो है सो देखिए कि लगभग बहुत सारे राजधानी है बिहार के, भारत के बहुत सारे स्टेट हैं जहां एम्स की स्थापना जो है सो हो चुकी है अभी तक, समझे ना। तो और क्या चाहिए देश को? जो बुनियादी कुछ चीज़ें बताइए जिससे बुनियाद में और भी कुछ चाहिए। देखिए, अभी जो 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये तमाम उपलब्धियाँ तो हम देख रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। अभी हालात में जिस तरह से हमारी परिस्थितियाँ बन रही है देश की, और हमें क्या चाहिए, क्या हमको और करना चाहिए। 75 साल हम पूरा कर लिए आज़ादी के, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ हमने देखी हैं, गिनाई है, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं। अब कौन सी कमियां हैं सर, इस पर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, और क्या होना चाहिए देश के लिए? देखिए, अभी देश के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ है वो युवाओं को रोज़गार है जी, है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य है। और तीसरा जो नंबर चीज़ ये है जो अभी देश के सामने जो प्रमुख समस्या है, जो गांव का जो सबसे निचला स्तर का जो आदमी है, जो निचले स्तर पर जो पायदान पर जो व्यक्ति है, उसके पास जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो सही ढंग से पहुँचे, तभी उनका विकास होगा, उनका विकास होगा तभी इस देश का विकास होगा, सभी का विकास होगा। बस यही अभी चाहिए। बहुत बड़ी बात सर ने कही जी, युवाओं को रोजगार मिले। आज जब तक बेरोजगारी रहेगी हमारा महोत्सव अधूरा रहेगा। आपका कमेंट चाहेंगे बेरोजगारी के मामले में? आप युवा हैं। देखिए, बेरोजगारी तो अहम मुद्दा है, लेकिन साथ में जिस तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो जवान हैं, वो अपनी स्किल को डेवलप करके खुद पर डिपेंड होने का जो कार्य कर रहे हैं, उससे भी हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। तो युवाओं को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्किल को डेवलप करें, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र यहाँ नहीं है, इस देश में नहीं है कि जहाँ आप अपने स्किल को निखार करके और जो है एक बेहतर भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो युवाओं को चाहिए कि अपने स्किल को और डेवलप करें, और साथ ही जो है उसको कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस तरह का कार्य करें और
अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ें। साथ में जो आशीष सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो सरकार की तमाम योजना है धरातल पे ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको बढ़ती जाए, लागू कराई जाए, तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारा देश और आगे बढ़ते जाएगा। जिस तरह से आज हम सबको खुशी होती है कि हम लोग जो है इस पथ पे आगे बढ़ कर के और बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें में सुधार होने की ज़रूरत है। योजनाएं बहुत सारी हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, शिक्षा को लेकर के हुई रही, तो थोड़ी सी सुधार से बहुत सारी बदलाव हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।